एएफ गोट फार्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये शाम का वक्त है। मैं कभी कभी वीडियो बना लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये हर कलर, हर साइज और हर कलर के यहाँ पर ये बच्चे नज़र आ रहे हैं, छोटे बड़े सब। इसमें कुछ अफ्रीकन बोर के बच्चे हैं जिनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। मेरे पास ऑलमोस्ट अभी 32 बकरियां हैं, सब मिलाकर मेल और फीमेल। ये मैं बकरी फार्म 4 सालों से चला रहा हूँ। तो पहले तो खैर मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अब फ़ायदा नज़र आ रहा है। सीखने में टाइम लग गया और बकरियों ने ही मुझे बहुत कुछ सिखलाया। किस तरह से शेड होना चाहिए, गर्मी ठंडी बरसात में किस तरह से रख रखाव होना चाहिए, और इन लोगों का चारा का क्या व्यवस्था होना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, किस तरह से रखिएगा तो बीमारी नहीं होगी। सब कुछ ये 4 सालों में सीख गया हूँ। अब प्रॉफिट होना शुरू हुआ है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मैं ऑर्डर पूरा नहीं कर पाता हूँ। यानी कुर्बानी से पहले बहुत कस्टमर आए, जितने मेरे पास था सब निकल गया। कुर्बानी के एक दिन पहले तक फ़ोन आया कि मुझे बकरा चाहिए। मैं बोला नहीं, मेरे पास ख़त्म हो गया है। कुर्बानी के बाद से भी बहुत सारा कॉल आया कि अकीका के लिए मुझे बकरा चाहिए, शादी के लिए चाहिए। मैं बोला नहीं, कुर्बानी में सब सेल हो गया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कितना बकरा का डिमांड है। अभी सभी लोग लगभग शादियों में, लड़का की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, ये मटन ही खिला रहे हैं। तो अगर आप भी इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ले करके शुरू करेंगे। कहीं से भी ट्रेनिंग लें, लेकिन ट्रेनिंग ले करके ही शुरू करेंगे। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेते हैं तो मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करके सब कुछ दिखलाऊँगा। जो मैं गलती किया हूँ वो आपको गलती नहीं करने दूँगा। मैं चाहूँगा कि आप बिज़नेस शुरू करें और आपको 1 साल का अंदर में फ़ायदा नज़र आने लगे। मेरी तरह आपको भी 3 साल 4 साल नहीं वक्त गंवाना पड़े। मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं जितना होना चाहिए। कौन सा ब्रीड पर काम करना चाहिए, कौन सा नस्ल पर काम करना चाहिए, ये सब मुझे अब समझ में आया। अभी मेरे पास ये बोर के बच्चे हैं, लगभग 2 महीने के बच्चे 8 किलो 9 किलो के हो गए हैं। 6 महीने के बच्चे लगभग 20 प्लस हो गए हैं। तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। 1 साल पर 40-50 किलो वज़न बढ़ सकता है। तो ये अच्छा है। मेरे पास देखिए ये ब्रीडर भी है, लगभग इसका वज़न 70 करीब में होगा। तो ऐसा ब्रीड रखिए जिसका ग्रोथ तेज़ी से बढ़ता जाए, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ब्लैक बंगाल के बकरियों को रखिएगा तो उसमें 1.5 साल पर 20 किलो का बच्चा खस्सी होता है, या 2 साल लग जाता है, फिर उसमें फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे ट्रेनिंग लें और इस बिज़नेस को शुरू करें। इसलिए आने वाले टाइम में आप मेरी बात को याद रखिएगा, गांठ बांध कर रख लीजिएगा। आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। फिर आपको फिर पछताना पड़ेगा कि मैं पहले शायद बिज़नेस किया होता तो मैं बहुत कमाता। इसलिए जो लोग इस बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसमें फ़ायदा है, ये प्रॉफिट वाला बिज़नेस है, तो आप इसको बिज़नेस शुरू कीजिए। मैं आपको हर तरह से हेल्प करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा हमसे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके सब कुछ दिखलाऊँगा। फार्म में ला करके, बकरियों के पास ला करके किस तरह से इन लोगों को खान पान होना चाहिए, फार्म किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कौन कौन सा चारा आपको लगाना है। जैसे मैं निपियर भी लगाया हूँ, सूडान भी लगाया हूँ, फिर ठंडी टाइम में बरसिम लगाया जाता है, जई लगाया जाता है। लेकिन निपियर एक ऐसा घास है कि एक बार लगाइएगा तो 10 साल तक चलेगा, कोई खर्चा नहीं है। एक बार सिर्फ लगा दीजिए, बस वो काटते रहे, खिलाते रहे, कम ख़त्म नहीं होने वाला है। आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं उसमें से। तो मैं लगाया हूँ, जिसको निपियर चाहिए तो आप
हमसे ले सकते हैं। वो बकरियों के लिए भी है, ये गाय के लिए, भैंस के लिए, सबके के लिए है। सारे जानवर खाते हैं, बहुत पसंद था। उसमें बहुत विटामिन भी मिलता है, कैल्शियम भी है। तो चारा आप लगा देंगे तो आपको फिर फीड कॉस्ट बचेगा, आपको ज़्यादा चोकर नहीं खरीदना पड़ेगा, भूसा नहीं खरीदना पड़ेगा। भूसा चोकर का सिर्फ इस्तेमाल आप ठंडी दिनों में कर सकते हैं, या बारिश जब शुरू हो जाएगी, लगातार जब बारिश होगी उस वक्त आप चोकर भूसा खिला सकते हैं। बाकी जो मौसम अगर अच्छा होगा उसमें आप सिर्फ ये चारा खिला सकते हैं। शाम को टाइम मिलता है, सुबह टाइम मिलता है, आप तक ग्रेजिंग भी करा सकते हैं, चरा भी सकते हैं। जब ये पूरा खेत खाली हो जाता है तो आप उसको चरा सकते हैं। चराने से फ़ायदा ये होता है कि बकरियों का हेल्थ अच्छा रहता है, बीमारी कम होती है। इसलिए कि वॉक करना ज़रूरी है, इंसान हो या जानवर, कोई भी जो वॉक करता है उसकी बीमारी नहीं होती है। जो लोग वॉक नहीं करते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनको फिर ज़्यादा बीमारी होती है। और जो इंसान चलते फिरते रहता है उसकी बीमारी कम होती है। तो चलिए मैं वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप हमसे यानी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरी बातों में सच्चाई है, तो एक बार आकर के हमसे मिलिए, फेस टू फेस मिलिए, देखिए, फिर बिजनेस शुरू कीजिए। जल्दबाजी में कोई बिजनेस मत कीजिए और ट्रेनिंग लेकर कीजिए। ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, बिल्कुल हकीकत बात बताऊंगा, जो फ़ायदे वाली बात है वही मैं बताऊंगा, ताकि आपको फ़ायदा हो। मेरा लोकेशन है, मेरा घर आलमपुर है, पोस्ट महमूदपुर, ब्लॉक बड़रिया, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार। मेरा नंबर है 7091420244। ओके, थैंक यू।